नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं चर्चा करूंगा काल सर्प के बारे में। जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति होती है जिसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। इसमें ग्रह कहाँ किस स्थिति में बैठ जाते हैं जिसे हम काल सर्प योग का नाम दे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काल सर्प योग एक अत्यंत अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। काल सर्प योग के नाम से ही लोग डर जाते हैं। काल सर्प योग के परिणाम अत्यंत अशुभ बताए गए। शास्त्रों के अध्ययन करने में आप पाते हैं कि काल सर्प योग जो है एक अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। इसके फलाफल भी अत्यंत अशुभ बताए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जिनके कुंडली में काल सर्प योग हो और वह शास्त्रों को देखता है तो अत्यंत हताश और निराश हो जाता है कि अब वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जन्म कुंडली में मोटे तौर पर देखने से काल सर्प का स्थिति परिस्थिति पता नहीं चल सकता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाने से काल सर्प योग का निर्माण होता है। यहाँ सभी ग्रह को राहु और केतु के बीच में आने की बात कही गई है। तो इसके आकलन के लिए सर्वप्रथम कुंडली का सूक्ष्म रूप से आकलन करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के बीच में आना कंप्लीट बीच में आने के बाद ही संभव हो पाएगा कि यह योग काल सर्प योग कहा जाए। यानी राहु और केतु के अंशों को भी देखना चाहिए। जैसे यदि राहु मेष राशि में 15 अंश का बैठा हुआ है तो केतु भी तुला राशि में 15 अंश का बैठा होगा। अब मेष राशि से तुला राशि के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। परंतु अंशों में भी यदि राहु केतु के आगे कोई ग्रह आ जाए, यानी राहु केतु से पहले आकर राहु केतु के बीच में ना रहे। यहाँ ज्योतिष शास्त्र में एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के अंतर पे रहते हैं। यदि यह 180 डिग्री के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तब यह काल सर्प योग का निर्माण करता है। परंतु 1 या 2 डिग्री से भी कोई ग्रह आगे आ जाए, यानी राहु केतु के साथ स्थित ग्रह का अंश राहु केतु से अधिक हो जाए, वह 180 डिग्री से बाहर हो जाए, तो यह काल सर्प योग पूर्णतः नहीं बन पाता और काल सर्प के दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं। परंतु काल सर्प योग में एकाध ग्रह के इधर उधर होने से, अंशों से आगे बढ़ जाने से पूर्णतः काल सर्प के अशुभ प्रभाव दूर नहीं हो जाते। क्योंकि काल सर्प में यदि हम गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि कुंडली के 6 घर खाली हो जाते हैं। इन घरों में कोई भी ग्रह स्थित नहीं रह पाता। अतः इसके प्रभाव से, ग्रहों के भाव में नहीं होने से, सारे ग्रह एक जगह एकत्रित हो जाने से, जिन भावों में ग्रह नहीं हैं उन भावों के फलाफल में कुछ ना कुछ कमी अवश्य आ जाती है। काल सर्प अशुभ परिणाम देने वाला एक योग है। काल सर्प के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले हमें इसे समुचित रूप से जांच लेना चाहिए, क्योंकि काल सर्प ना केवल अशुभ परिणाम देता है बल्कि लोगों में भय की भावना भी देती है। ज्योतिष शास्त्रियों को चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के बारे में काल सर्प की भविष्यवाणी करने से पहले उसके कुंडली का समुचित रूप से आकलन करना चाहिए। आप भी यदि काल सर्प योग के प्रभाव में है या काल सर्प योग दिखता है आपकी कुंडली में, मोटे तौर पर देखने से यदि काल सर्प दिख रहा है या किसी ज्योतिष शास्त्री ने आपके कुंडली को देखकर बताया है कि आपके कुंडली में काल सर्प योग है, तो आप सबसे पहले इसे शुद्ध और सूक्ष्म रूप से आकलन करवाएं। क्या वास्तविक में ग्रह स्थिति काल सर्प योग बना रहा है या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। यदि वास्तविक में काल सर्प योग बन रहा है तो काल सर्प संबंधित उपायों को अवश्य करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में काल सर्प के उपाय के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। काल सर्प के उपाय के लिए कुछ खास चीज़ों को करना चाहिए, इसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी है। ऊपर आई बटन में इसका मैंने लिंक दे दिया है।
आप उसे देखिए और जान पाइएगा कि काल सर्प के शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। काल सर्प से विशेष रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल सर्प जीवन में अशुभ परिणाम तो दे सकते हैं, परंतु काल सर्प के साथ साथ जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का भी आकलन करना चाहिए। यदि काल सर्प बनने के बावजूद भी आपके कुंडली में ग्रहों में बल है, यानी कुछ ग्रह उच्च राशि के बैठे हैं, कुछ ग्रह स्वगृही बैठे हुए हैं, लग्नेश का बल मिला हो, दशम भाव के स्वामी बली हो, तो यह निश्चित मानिए कि यह काल सर्प योग भी उतना अशुभ प्रभाव नहीं दे सकता है जितना इसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो काल सर्प के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प को भली भांति जानिए, काल सर्प के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए और काल सर्प से मुक्ति के लिए, काल सर्प से छुटकारा के लिए इनसे जुड़े हुए उपाय को विधिवत रूप से करिए। तो मेरा विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो यह काल सर्प बाधा विघ्न और कष्ट दे रहा है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा और जीवन में कोई परेशानी नहीं दिखेगी। आप भी सफलता, उन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।